जिले में पंचायत स्तर पर होने वाली विकास कार्य की गति काफ़ी धीमी है। जिस उम्मीद से ग्रामीणों ने अपने नए पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव किया था, उन पर खरा उतरने में जनप्रतिनिधियों के लिए सरकारी सिस्टम बाधक बन रही है। शपथ ग्रहण समारोह 10वां होने को है, लेकिन विकास की गति अभी भी धीमी है। पंचायत समिति में अभी किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, अभी जो 2-3 महीना काम इफेक्टेड मुख्य बिंदु है जो सरकार का मार्गदर्शन, जैसे वीडियो साहब ने बता रहे थे कि जो कोई भी वर्क होगा उसमें फुल वर्क होने के बाद ही उसका क्या कहते हैं वेंडर को रुपया दिया जाएगा। तो इसी में अभी कौन लोग ऐसा रिस्क लेंगे, और समय पर वर्क होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वेंडर प्लस जनप्रतिनिधि उससे मुंह मोड़े हुए हैं। अभी फिलहाल आगे देख रहे हैं आगे क्या सरकार का आदेश आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या समस्या क्या है? जब से पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ है तब से जितने भी प्रतिनिधि हों, चाहे आवास सहायक हों, सबके मिली भगत से आम लोग जिनको ज़रूरत है इंदिरा आवास वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। केवल उनके अगल बगल, मतलब मुखिया के समर्थक लोग हों चाहे पैसे वाले लोग हों, उन्हीं को इंदिरा आवास मिलता है। इसमें भारी मात्रा में बेईमानी है, मतलब अनियमितता। हाँ, अनियमितता है, भारी मात्रा में धांधली। पहले वो बीडीओ साहब हम लोग के सचिव हुआ करते थे, वहाँ से काम हुआ करता था, लेकिन सरकार इधर बीपीआरओ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के हाथों में दे दिया है विकास के सारा काम, और वहाँ एक दूसरे को चार्ज देने के चक्कर में भी एक काम सब रुका हुआ है। पूरे बिहार की लगभग यही स्थिति है। दूसरा कारण है, स्थिति क्या है? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ? सर, प्रशासनिक जो यहाँ का रवैया है, यहाँ कोई विकास का काम हम लोग करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ असामाजिक तत्व लोग भी है जो काम में बाधा डालते हैं। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी दौड़ाते हैं। दिशा निर्देश की वजह से बंद है। किसका दिशा निर्देश? सरकार के दिशा निर्देश, पदाधिकारी का दिशा निर्देश। पदाधिकारी का दिशा निर्देश नहीं है कि ग्राम पंचायत में विकास आप किस प्रकार करें। अच्छा, मनरेगा को लेकर के तो कमोवेश कहीं कहीं काम भी चल रहा है। हाँ, मनरेगा को लेकर हो रहा है। अच्छा। इसमें कहीं तो मत नहीं है, लेकिन मनरेगा की भी स्थिति ठीक नहीं है। मनरेगा में भी समस्या है कि एक तो लेब कॉस्ट मनरेगा के हिसाब से कम लगता है। कॉस्ट किसका? सरकार का जो है। ये काम का हित में कोई बात ही नहीं हो रहा है। ब्लॉक से लेकर के मुखिया का थोड़ा काम किया है, ये क्या कहते हैं मनरेगा थ्रू किया है, लेकिन वो भी कोई काम अभी नहीं हुआ। नाला है, रास्ता है, गली नली है, अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। कहीं कोई वार्ड में एक भी नली गली कहीं कुछ नहीं बना है, कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना दम तोड़ रही है। करोड़ों रुपये खर्च कर प्रत्येक पंचायत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए घर घर में नल लगाए गए। जिले के अधिकांश प्रखंड की अधिकतर पंचायतों में नल जल योजना का काफ़ी बुरा हाल है। इस योजना के तहत आम लोगों के घरों तक सहज व सुलभ ढंग से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मुहिम सरकार ने शुरू की। संबंधित अधिकारियों की अनदेखी व जनप्रतिनिधियों की सुस्ती से योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके? नल जल योजना की यही स्थिति है, उसका पानी का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, और जो है ये जो है सो जानवर पीने लायक भी पानी नहीं है। आदमी कहाँ से पिएंगे? अगर आदमी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आदमी पीने लायक पानी है ही नहीं। नल जल योजना का हाल यह है कि ठेकेदार लोग बड़ी अपने मर्जी पर हैं। साल में एक बार आते हैं, 6 महीना में हल्का काम कर देते हैं, पूरे पाइप बिछा दिए हैं। अभी तक मुखिया जी, पिछले भी मुखिया जी पैसा वैसा जमा कर किए थे, 400 रुपया सब आदमी से लिए थे, उसके मध्य में वो भी नहीं हुआ है अभी तक। नल जल का वह से ऊपर बन गया टंकी, पानी भरता है, वही बरसात की तरफ चूता है, पानी कहीं सप्लाई नहीं होता है। ठेकेदार की पूरा सड़क तोड़ दिया कि आज तक एक बूंद किसी को घर में पानी नहीं है।
सरकार तो कह रही है कि भाई सबको पानी मिल रहा है। कहीं नहीं, देख लीजिए नहीं, देखने वाला बात है ना। कहीं कोई कर कहीं कोई नहीं, पूरा जो सड़क बना हुआ था उसको भी तोड़ दिया, लेकिन आज तक एक बूंद भी पानी किसी को घर में नहीं आया। में नल जल तो साफ डूबा हुआ है। मेरे पंचायत में स्कीम जो सरकार का था, एक बड़ा नल क्या कहते टंकी लगा हुआ है। 2-3 पंचायत में ऐसा टंकी है, एक मालीपुर, कुम्हारसों और सोनमा, ये तीनों का तीनों डेट पड़ा हुआ है। सरकार इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती है और हम उस पर प्रशासन को पंचायत समिति में उठाते हैं तो उनका जय कहते हैं हाँ अब होगा, हाँ अब होगा, और पता नहीं कब होगा। साथ ही पंचायत में चल रही योजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। योजनाओं को लेकर सरकार का एस्टीमेट और मटेरियल का बाजार मूल्य में काफ़ी अंतर है, जो गुणवत्ता मेंटेन करने में पंचायत जनप्रतिनिधि के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो रेट है उससे बाजार मूल्य बहुत हाई है। जैसे मान लीजिए कि सरकार का क्या कहते हैं 6000 प्रति हजार ईंट है और बाजार मूल्य उसका क्या कहते हैं 9000 प्रति हजार ईंट मूल्य है। 3000 पर अथी में हजार डिफरेंस खाता है। ये लोग कहाँ से आएंगे? ऊपर धरती पर आने के बाद, स्थल पर आने के बाद पब्लिक पूछते हैं भाई एस्टीमेट के मुताबिक काम कीजिए, 1 नंबर ईंटा लगाइए, 1 नंबर से लगाइए, ये कहाँ से होगा? इसीलिए कैसे क्या वजह है जिसके कारण विकास प्रभावित हो रहा है? विकास प्रभावित का होता है असमान रेट। जो एस्टीमेट में रेट उस मार्केट के रेट में काफ़ी का अंतर है। एस्टीमेट का रेट कम है और मार्केट का रेट काफ़ी अंतर है। इसके कारण भी लोग काम कराना नहीं चाहते हैं, घाटा लगने के डर से। ये स्थिति है। दूसरा कारण है हर एक योजना में जितना एस्टीमेट के मुताबिक अब काम करना है, हर एक चीज़ बालू, गिट्टी, सीमेंट, ईटा, मजदूरी, सारा चीज़ का रेट बढ़ गया है। उस परिस्थिति में काम किसी के बस की चीज़ नहीं है कराना। दूसरी ओर प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जनप्रतिनिधियों पर हमले थम नहीं रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद से कई बार मुखिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबर आ रही है। ऐसे में पंचायत जनप्रतिनिधियों को सरकार से उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा के बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाए। परिवेश में सुरक्षा की जरूरत है जनप्रतिनिधि को। बहुत ज़रूरत। क्यों ऐसी जरूरत क्यों महसूस हो रही? सही बोलने पर असामाजिक तत्व द्वारा डराया धमकाया जाता है। मतलब खुल के अपनी बात को रखने में भी परहेज करते हैं। इसके कारण उचित काम नहीं हो पाता है, उचित लोग बोल नहीं पाते। मिलनी चाहिए ग्राम के जो प्रतिनिधि। एकदम जरूरी है। जितने जनप्रतिनिधि जीत के आए हुए हैं सबको सुरक्षा जरूरी है और न्यायपालिका सरपंच तो उसके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वो फैसला सुनाते हैं जिससे बहुत लोगों को तकलीफ भी होता है कि मेरे विरोध में फैसला सुनाया, जिसके लिए आए दिन घटना होती रहती है। जरूरत है हमारे पंचायत में तो सुरक्षा की ज़रूरत नहीं महसूस होता है, लेकिन हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के वासी हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता है। जी, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, ये तो सबसे सर्वोपरि है। सुरक्षा कोई भी जनप्रतिनिधि हो उनके लिए सुरक्षा जिस ढंग से हो, बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये तो जरूरत क्यों महसूस हो रहा है? जी, जरूरत महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा की बहुत ज़रूरी है और इसके लिए और जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा की सख्त ज़रूरी है। बहरहाल पंचायत की योजनाएं पिछले साल जहां पर छोड़ी गई थी अभी भी कमोबेश वही है। गांव की सड़कें अच्छी हो, पंचायत में समुचित रोशनी हो, नल जल योजना का लाभ हो, जल निकासी के लिए नाला निर्माण की आस लगाए। ग्रामीण अब पंचायत प्रतिनिधियों के घर दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों की नाराजगी पनप रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।